मध्य प्रदेश में नीट एग्जाम को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। मध्य प्रदेश में करीबन 283 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। भोपाल में 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और प्रदेश में कुल 13,000 परीक्षार्थी नीट का एग्जाम देने वाले हैं। परीक्षा केंद्रों में विशेष इंतजाम किए गए हैं। तो रविवार को यानी कि कल दोपहर 2 बजे से परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी और ऐसे में मध्य प्रदेश में परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। मध्य प्रदेश में करीबन 283 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और भोपाल में 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर परीक्षार्थी पहुंचकर परीक्षा देंगे और प्रदेश में कुल 13,000 परीक्षार्थी नीट का एग्जाम देने वाले हैं। तो परीक्षा केंद्रों में विशेष इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा को लेकर के खास इंतजाम। साथ ही रविवार को दोपहर 2 बजे से परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में छात्रों को, परीक्षार्थियों को किसी भी तरह की समस्या ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो कल रविवार को दोपहर 2 बजे से परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी और परीक्षा केंद्रों में विशेष इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा को लेकर कुल 13,000 परीक्षार्थी नीट का एग्जाम देने वाले हैं और ऐसे में हर तरह की तैयारी हो चुकी है और खासतौर पर सुरक्षा व्यवस्था को काफी पुख्ता रखा गया है। तो मध्य प्रदेश में करीबन 283 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। का एग्जाम है और इसको लेकर परीक्षा केंद्रों पर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के तमाम इंतजाम हैं। सीसीटीवी कैमरों से परीक्षा केंद्रों को लैस किया गया है। राजधानी भोपाल में तकरीबन 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और पूरे प्रदेश की बात करूं तो करीबन 283 परीक्षा केंद्र है, जहां पर 13,000 स्टूडेंट नीट का एग्जाम देंगे। पूरा जो अमला है पुलिस और प्रशासन का, वो भी मुस्तैद है और परीक्षा केंद्रों पर भी जिनके कंधे पर ये जिम्मेदारी है कि नीट की परीक्षा बिल्कुल ठीक ढंग से हो, वो भी पूरी तरह से तैयार हैं। रोल नंबर आदि पूरे व्यवस्थित कर लिए गए हैं। दोपहर 2 बजे से रविवार को ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, उन्हें कोई असुविधा ना हो इसका भी ख्याल रखा गया है। तो तकरीबन 2 दिन पहले से ही नीट के एग्जाम को लेकर प्रिपरेशन चल रही थी और अब फाइनल ये प्रिपरेशन हो चुकी है। आप देखिए, जो शिक्षक हैं वो अभी से ड्यूटी पर तैनात हैं और किसी भी असुविधा के लिए उन्होंने तमाम इंतजाम कर लिए हैं। उनका ऐसा कहना है कि यहाँ पर विशेष इंतजाम है और सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। रोल नंबर आदि बिल्कुल व्यवस्थित किए गए हैं। सुरक्षा कारणों के चलते हम इससे आगे नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन आप ये देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि अकेले इस परीक्षा केंद्र में इस तरह के इंतजाम नहीं हैं। प्रदेश के जितने भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं नीट को लेकर, वहां पर इसी तरह से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ BSTV के लिए राजधानी भोपाल से मैं प्रहलाद सेन। हमारे सहयोगी प्रहलाद सेन इस खबर में हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। प्रहलाद, अभी आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे। पिछली बार कई सवालों के घेरों में नीट का एग्जाम रहा था, अब दोबारा से नीट का एग्जाम किया जा रहा है। ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखे गए। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से नीट के एग्जाम को लेकर छीछा लेदर सरकार की हुई थी और तमाम सवाल खड़े हुए थे, व्यवस्थाओं पर भी प्रश्न चिन्ह लगा था। उसके बाद अब जो इंतजाम है, कल दोपहर 2 बजे नीट का एग्जाम होना है। मैं उस परीक्षा केंद्र पर मौजूद हूं जहां पर ये नीट का एग्जाम होगा। राजधानी भोपाल में करीबन 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस तरह से अगर बात करूं पूरे मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में 283 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर तकरीबन 13,000 स्टूडेंट एग्जाम देंगे। लेकिन मैं सबसे खास बात बताना चाहूंगा कि अभी से सुरक्षा के इतने व्यापक इंतजाम किए गए हैं कि किसी को भी परीक्षा केंद्र में अभी से नहीं जाने दिया जा रहा। सीसीटीवी कैमरे से पूरा जो परिसर है वो लैस है। जितने भी परीक्षा केंद्र है वहां पर एक स्पेशल अरेंजमेंट है कि किसी को भी बिना अनुमति के प्रवेश नहीं दिया जा रहा। सिर्फ वहीं तक लोग जा पा रहे हैं जहां तक अनुमति है। सिटिंग अरेंजमेंट कर लिया गया है। स्टूडेंट्स के जो रोल नंबर हैं उसके अनुसार उन्हें बिठाला जाएगा, तो उसके भी अरेंजमेंट यहाँ पर किए गए हैं। उनके परिवहन की व्यवस्था भी की गई है। उन्हें स्पेशल रूट दिया गया है ताकि वो स्पेशल रूट से वहाँ से गुजर पाएं। तो इस तरह से नीट के एग्जाम को लेकर खास इंतजाम है। बिल्कुल, तो जो तमाम सारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी इसमें लगाई गई है और
रेलवे स्टेशन से लेकर बस अड्डे और तमाम जो जगह है जहां पर नीट का एग्जाम देने के लिए परीक्षार्थी आएंगे, वहां से उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया गया है। तो किसी भी के साथ में जो अभिभावक आने वाले हैं उनके ठहरने की क्या व्यवस्था है, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है बाहर रुकने के लिए? देखिए, मैं एक अपडेट आपको दूंगा कि शाम को एक स्पेशल ट्रेन नीट के परीक्षार्थियों के लिए रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। और चूंकि यहाँ के तमाम सारे होटल हैं, धर्मशालाएं हैं और जो तमाम सारे जो स्टे के जो होम स्टे आदि के जो इंतज़ाम हैं वहाँ पर वो रुक सकते हैं, उनके लिए अरेंजमेंट है। तो इस तरह से नीट के एग्ज़ाम को लेकर हर पैमाने पर इंतज़ाम किए गए हैं, चाहे वो सुरक्षा की बात करें या एग्जाम हॉल की बात करें। तो ये सब इंतजाम बताते हैं कि किस तरह से जो नीट का एग्जाम है उसके लिए पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो एक्टिवेट कर लिया गया। आप देखिए, पुलिस की जो चहलकदमी है वो हमें दिख रही है। पुलिस के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो परीक्षा केंद्रों पर इस तरह से अपनी पेट्रोलिंग कर रहे हैं और जैसे जैसे शाम ढलेगी यहाँ पर पुलिस का पहरा और कड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से स्पष्ट हो रहा है कि नीट का एग्जाम को लेकर इस बार कोई गलती नहीं हो सकती, क्योंकि व्यापक इंतजाम है, सभी तरह की सुरक्षा इंतजामों को पूरा किया गया है और परीक्षार्थियों को असुविधा ना हो इसके भी इंतजाम किए गए हैं। जी प्रहलाद, हालांकि देखिए रविवार को एग्जाम हो रही है तो जाहिर है कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा बिजी नहीं होगी, लेकिन ट्रैफिक डाइवर्जन को लेकर भी कोई प्लान तैयार किया गया है क्या? देखिए, एक रूट चार्ट जरूर तैयार किया गया है ट्रैफिक पुलिस भोपाल की ओर से कि चूंकि भोपाल में कई जगह कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, मेट्रो का भी काम चल रहा है, इसलिए कुछ जगह ट्रैफिक रूट को डाइवर्ट किया गया है। स्पेशली जो परीक्षा केंद्र के आसपास का जो रूट है, जहां पर भी जो परीक्षा केंद्र है नीट से संबंधित, वहां पर ये ट्रैफिक रूट को डाइवर्ट किया गया है। मैं लगातार देख रहा हूं, आप देखिए पुलिस की किस तरह से मूवमेंट हो रही है, महिला पुलिसकर्मी लगातार यहाँ पर दिख रहे हैं और पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं। बात करने की कोशिश करेंगे उनसे, किस तरह से मुस्तैद हैं, किस तरह की तैयारी उनकी है। एग्जाम सेंटर पर पहुंच गए आप तो समय से पहले ही, किस तरह की तैयारी है सुरक्षा की? जी, अभी रिहर्सल के लिए दिया गया है टाइम, जो भी निर्देश मिलते हैं यहाँ से प्राप्त होते हैं उस हिसाब से ड्यूटी की जाएगी। जहाँ जहाँ पॉइंट लगे होंगे वहाँ पे व्यवस्था लगाई जाएगी। मतलब पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद है? जी बिल्कुल, पूरी तरह से। तो अभी रिहर्सल लगातार जारी है अलग अलग केंद्रों पर? जी, अलग अलग केंद्रों पर। मैं विद्युत इंतजाम दिखाऊंगा। ये सामने आप जनरेटर देख रहे हैं, वैकल्पिक तौर पर जनरेटर का भी इस्तेमाल किया जाएगा ताकि परीक्षा केंद्र पर अगर बिजली व्यवस्था ठप होती है तो जनरेटर का इस्तेमाल करके व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। तो इस तरह से व्यापक इंतजाम है, सुरक्षा कड़ी है और हर पैमाने पर पुलिस प्रशासन ने नीट के एग्जाम को लेकर तैयारियां की हैं। बिल्कुल प्रहलाद, हर तरह की तैयारी की गई है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।